Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you lesson 10, The Wolf Children part 2. Basically this is the second part of the previous lesson. हमने पहले चैप्टर में 9th चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था ये उसी का अब सेकंड पार्ट है 10th लेसन आपके पास. ओके, चैप्टर नेम इज द वुल्फ चिल्ड्रन पार्ट 2. ओके, पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था. पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मिस्टर रेवरेंड यानी कि मिस्टर जो सिंह थे वो कुछ गांव वालों के साथ मिलकर एंट हिल के पास जहाँ पे इनकी केव थी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पे जोर जोर से ड्रम बजाना स्टार्ट किया था. और वो जो मेल वुल्फ था वो वहां से अपने माउंट से बाहर कूदकर झाड़ियों में चला गया था और जो फीमेल वुल्फ थी वो गांव वालों ने उसके ऊपर अटैक किया था. एरोज वगैरह उसके ऊपर मतलब फेंक दिए थे जिससे क्या हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी. अब जो केव थी इनकी वहां पर 2 वुल्फ कब्स एंड 2 गर्ल्स ये रह गए थे. 4 बच्चे रह गए थे. 2 भेड़िए के बच्चे थे और 2 ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के बच्चे थे. ओके, तो अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. द रेवरेंड सिंह कंटिन्यू टू डिग एंड डिग कि जो मिस्टर सिंह थे वो डिग कर रहे थे यानी कि खुदाई कर रहे थे, वहां पे डिगिंग कर रहे थे. एंड इवेंचुअली हिज एफर्ट रिवील्ड अ पैथेटिक साइट. और आखिरकार, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, और आखिर में उन्हें जो है जो चीज चाहिए थी जो वो ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गई थी. 4 ट्रेम्बलिंग क्रिएचर ले इन अ बॉल ऑफ फर एंड हेयर. कि वो जो बच्चे थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि 4 ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, ठीक है. तो वो क्यों कांप रहे थे? वो डर के मारे नर्वस थे क्योंकि उनको पता था कि उनके जो मम्मी डैडी थे जो वुल्फ मेल और फीमेल थे, वो फीमेल जो वुल्फ थी वो मर चुकी थी और जो मेल वुल्फ था वो वहां से भाग चुका था. अब वहां पे ये सिर्फ चारों बच्चे अकेले थे, ठीक है. और ले इन अ बॉल ऑफ फर एंड, और इन्होंने ये कैसे थे वहां उस केव के अंदर, एक सर्कल, देखो इन अ बॉल ऑफ फर एंड हेयर लिखा हुआ है. इन अ बॉल मतलब वो एक गोल घेरे में बैठे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर चिपक के बैठे हुए थे, डर के मारे, सहमे हुए से, नर्वस थे बहुत ज्यादा. उनको पता था कि अंदर से बाहर से कोई आने वाला है, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. द बॉल वॉज मेड अप ऑफ 2 वुल्फ कप एंड 2 लिटिल गर्ल्स. ये जो बॉल यानी कि जो सर्कल बना हुआ था ये इसमें कौन कौन थे? 2 वुल्फ कप्स यानी कि जो 2 भेड़िए के बच्चे एंड 2 लिटिल गर्ल्स और 2 छोटी बच्चियां थी. सिंह हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दिस बिफोर. अब जो मिस्टर सिंह थे इन्होंने ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे थे पहले, ठीक है. दे वर ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल एज ह्यूमन बींग्स. कि दे वर ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल एज ह्यूमन बींग्स, कि उनको कोई भी इंसान के रूप में नहीं पहचान सकता था. यानी कि बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये कि उनको कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो इंसान के बच्चे हैं, ठीक है. कि वो ऑलमोस्ट क्या लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे वुल्फ कप है, वो वुल्फ कप्स है वो भी, ठीक है, कि मतलब भेड़िए के बच्चे ही हैं वो भी. दे स्नैरल्ड एंड बिट हिज हैंड एज ही ट्राइड टू सेपरेट देम फ्रॉम द कप्स. अब देखिए कि उन लोगों ने जब उनसे जो कब्स थे, वुल्फ कब्स थे, उनसे जब उनको अलग करने की कोशिश करी तो उन्होंने क्या किया, स्नैरल्ड, देखिए कि गुर्राना. स्नैरल्ड मतलब क्या होता है? गुर्राना, ठीक है. कि वो मतलब जैसे होता है ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्सा दिखाना, तो उन्होंने स्नैरल्ड किया यानी कि गुर्राए और बिट और उनके हाथ पे काटने की कोशिश करी, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. सिंह टुक द 2 गर्ल्स टू द ऑर्फनेज एट मिडनापुर. अब जो मिस्टर सिंह थे वो उन 2 गर्ल्स को, जो 2 बच्चियां थी, उनको ऑर्फनेज में ले गए. कहाँ पे? मिडनापुर में. तो ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथ आश्रम, जिसको होता है अनाथालय कहते हैं. अब देखिए एट मिडनापुर. अब मिडनापुर एक्चुअली जो ये मिस्टर सिंह थे ये और इनकी वाइफ जो है ना वहाँ पे एक जो है ऑर्फनेज चलाते थे मिडनापुर में, वेस्ट बंगाल में. मिडनापुर में इनका ऑर्फनेज था. और जो गांव वाले थे ना जहाँ पे ये गए हैं एंट हिल के पास, तो कुछ गांव वाले इनके पास आए थे कि हमारे गांव में जो है डीमंस हैं और वो जो है लोग उनको देख के डरते हैं, तो आप वहाँ पे आइए और देखिए कि ये क्या चीज़ है. तो मिस्टर सिंह जो थे, जैसे मैंने आपको पहले भी मतलब पिछले लेसन में हमने पढ़ा हुआ है, क्रिश्चियन क्लर्जी में एक मतलब जैसे होता है ना कि ऑनर एक दिया हुआ था इनको कि प्रीस्ट थे, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति जिसको बोला जाता है, ठीक. तो क्रिश्चियन क्लर्जी में उसको रेवरेंड बोला जाता है, ठीक है. तो इनको जब वहां पे लेके गए तो ये तब वहां पे गए थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सारा पढ़ा था. ये वैसे ऑर्फनेज चलाते थे, इनकी वाइफ और ये मतलब दोनों, मिस्टर सिंह एंड मिसेस सिंह.
हिज वाइफ हु हेल्प रन द ऑर्फनेज, इनकी वाइफ जो थी वो ऑर्फनेज चलाती थी, कुड हार्डली बिलीव हर आईज सी वाज द वुल्फ चिल्ड्रन, और वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी इन बच्चियों को देख के कि ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, और ये मतलब किसी वाज द वुल्फ चिल्ड्रन, उन्होंने जब वुल्फ चिल्ड्रन को देखा यानी कि इन बच्चियों को देखा, उनकी आंखों, वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। बोथ हैड थिक रफ स्किन ऑन देयर हैंड्स, उन दोनों के हाथों की स्किन कैसी थी, बहुत ज्यादा रफ थी, बहुत ज्यादा रफनेस थी उनकी स्किन पे। नीज एंड एल्बो बिकॉज दे मूव ऑन ऑल फोर्स, अब देखो उनके नीज और एल्बोज जो थे वो बहुत ही ज्यादा रफ थे, क्यों थे, क्योंकि बिकॉज दे मूव ऑन ऑल फोर्स, क्योंकि वो अपने घुटने और ये जो कोहनियां होती हैं इनके सहारे से चलते थे, है ना। आपने देखा होगा जैसे पेट्स वगैरह किसी के घर पे होते हैं, जैसे डॉगी वगैरह होता है, तो जब उन्हें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता है, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में जाना होता है, तो आपने देखो कि चलते मतलब बैठे बैठे ही घिसट के चल देते हैं, है ना, स्क्रॉल करके चल जाते हैं। हाँ, अगर उन्हें बाहर जैसे दौड़ना है या बाहर कहीं जाना है, तब वो अपने चारों हाथ पैरों पे ऐसे चलते हैं कि दोनों पैरों पे, दोनों हाथों पे। लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो वो ऐसे ही बैठे बैठे ही एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो सेम ऐसे ही जो है ये गर्ल्स भी चलती थी, ठीक है, कि शॉर्ट डिस्टेंस पे ऐसे ही चला करती थी, इसलिए जो है इनकी जो इनकी नीज और एल्बोज थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा रफ थे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बट वेन दे वॉन्टेड टू रन दे वुड ट्रेवल यूजिंग दियर हैंड्स एंड फीट, लेकिन जब वो क्या करते थे, जब वो भागते थे, यानी कि जब उनको भागने की जरूरत पड़ती थी, जैसे रन करते होते, हंटिंग में जब जाते थे तो उनको रन करना होता था, तो उस समय ये अपने दोनों हाथ पैरों पे, यानी कि दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे, चारों से चलते थे, यानी कि दौड़ते थे। मिसेस सिंह गेव देम ईच अ डिश ऑफ मिल्क, अब जब मिसेस सिंह के पास वो बच्चियां आई तो उन्होंने उसको मिल्क दिया, ठीक है, विच दे लैप्ड अप विद देयर टंग, और उन्होंने उसको कैसे पिया, जैसे कि एक डॉगी या कोई भी जानवर जैसे जीभ से चाट चाट के पीते हैं ना पानी वगैरह कुछ भी, तो ऐसे इस तरह से उन्होंने पिया उसे। When she tried to touch them, they growled and snapped at her hand, और जब उन्होंने उनको छूने की कोशिश करी, उनको टच करने की कोशिश की उन बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया, ग्रॉल्ड मतलब जैसे गुर्राना, गुस्सा करना, एंड स्नैप मतलब झपट्टा मारना, जैसे होता है ना आपके घर में कोई डॉगी है या कुछ, तो आप जैसे उसको छूओगे तो क्या करता है, एकदम से पंजा मारता है ना, तो ऐसे इन्होंने भी किया। The girls were given the names Kamala and Amala. Kamala means lotus flower and Amala means bright yellow flower. अब देखिए इन गर्ल्स को जब वहां पे लाया गया तो उनको कुछ उनका नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया कमाला और दूसरी का नाम रखा गया अमाला। कमाला का मतलब होता है लोटस फ्लावर यानी कमल का फूल, एंड अमाला मीन्स होता है ब्राइट येलो फ्लावर यानी कि चमकीला पीले रंग का फूल। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये देखिए, इट वॉज क्लियर दैट कमाला वॉज सेवरल ईयर्स ओल्डर देन अमाला। अब ये क्लियर हो चुका था, यानी कि वो अब ये अंदाजा लगा चुके थे कि कमाला जो थी वो बड़ी थी किससे, अमाला से, ठीक है। एंड मिसेस सिंह गेस दैट कमाला मस्ट बी अबाउट 8 ईयर ओल्ड, और मिसेस सिंह को अब ये आइडिया लग चुका था, या वो अब कंफर्म हो चुकी थी कि अमाला जो है 8 ईयर्स की है, मतलब 8 साल की बच्ची है। The Singhs had no way of telling whether the two girls were sister or not, and they had no idea how they had come to live with the wolves. अब देखिए मिसेस सिंह को ये नहीं पता था, वो ये आइडिया नहीं लगा पा रही थी कि वो दोनों जो बच्चियां हैं वो बहनें हैं या नहीं हैं, और नॉट दे हैड नो आइडिया हाउ दे हैड कम टू लिव विद द वुल्व्स। अब उनको ये भी नहीं आइडिया लग रहा था कि वो जो है वहां पे कैसे वुल्व के साथ रह रही थी और कैसे रह रही थी। अब जैसे कई बार होता है ना उनके जो उनके मन में भी कोई कई तरह के क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे कि कैसे ये बच्चे वहाँ पे, हाउ डिड दे रीच द आंट हिल्स, वो कैसे वहाँ पे एंट हिल में पहुंच गई, है ना, एंड हु लेफ्ट देम देयर, उनको किसने वहाँ पे छोड़ा होगा, एंड हाउ डिड दे सर्वाइव इन द जंगल एंड द कंपनी ऑफ द वुल्फ, कि वहाँ पे कैसे जंगल में कैसे सर्वाइव कर गई, क्योंकि ये तो जो वुल्फ वगैरह होती हैं ये तो मतलब बहुत वैसे होते हैं, ये हंटिंग करते हैं, है ना, तो ऐसे कैसे हो गया कि इन्होंने जो है इन बच्चों को खाया नहीं और इनको जो है पाला है। तो यही सब चीजें बार बार सोचती रहती थी। इट सीम्ड अ मिरेकल दैट दे हैड सर्वाइव्ड इन द जंगल फॉर सो लॉन्ग, है ना, तो वो अपने मन में सोच रही है ये कोई चमत्कार ही है, कि कोई मतलब जादू ही है। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, ठीक है, कि जो ये बच्चियां वहां पे सर्वाइव कर गई और जंगल में इतने दिनों तक ये वुल्फ के साथ रही हैं। The Reverend Singh decided that the discovery of the children should be kept a secret. His wife agreed that this was best for the girls. अब जो मिस्टर सिंह थे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये डिस्कवरी यानी कि जो अपनी खोज है, अब खोज कौन सी थी, यही दो बच्चियां वुल्फ कब जो उनको वहां पे मिले थे वुल्फ चिल्ड्रन, कि इस बात को हम सीक्रेट रखेंगे। अब सीक्रेट क्यों रखेंगे,
क्योंकि लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये सब जानने की कि अब कहीं पे कुछ पता लग जाए तो कैसे होता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कैसे हैं वो बच्चे, कैसे दिखते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे चलते हैं। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये सब जो है लोगों में बात फैले और लोग और वहाँ पे आके उनको परेशान करे। अब जब लोग वहाँ पे आते तो बच्चे क्या थे, एक तो पहले ही डरे सहमे से रहते थे क्योंकि इंसान तो उन्होंने देखे ही नहीं थे, है ना? उनको जानवरों के साथ रहने की आदत थी। अब वहाँ पे इतने सारे इंसान अगर आते उनको देखने के तो वो क्या होते, वो और भी ज़्यादा डर जाते, सहम जाते। तो हो सकता था कि वो मिस्टर सिंह के साथ भी या मिसेस सिंह के साथ भी जो है कुछ ऐसा बिहेव कर देते कि या फिर भागने की कोशिश करते। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये चीज़ सीक्रेट रहे। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट वाज़ अ सीक्रेट दैट द सिंह वर नॉट एबल टू कीप फॉर लॉन्ग। लेकिन वो ये जो सीक्रेट था उनका, जो ये राज था, ये ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाए? व्हेन मिसेस सिंह ट्राई टू गिव द गर्ल देयर फर्स्ट बाथ, कि जब मिसेस सिंह ने उनको नहलाने के लिए, यानी कि उनको पहली बार नहलाने के लिए ले गई या ले जा मतलब नहलाना चाहा उनको, द ऑर्फनेज इकोड विद देयर हाउल्स, कि सारा का सारा अनाथालय उनके रोने की आवाज से गूंज उठा। हाउल्स मतलब जैसे डॉगी बार्क करता है ना, डॉगी क्या करता है, बार्क करता है, भौंकता है, ऐसे ही जो वुल्फ होते हैं ये हाउल करते हैं, जोर जोर से रोने की आवाजें, मतलब रोते हैं जोर जोर से। सुन टॉक ऑफ द वुल्फ चिल्ड्रन स्प्रेड थ्रू मिडनापुर। और अब ये जो बात थी कि वहां पे वुल्फ चिल्ड्रन है, ये पूरी मिदनापुर में फैल चुकी थी, स्प्रेड हो चुकी थी, यानी फैल चुकी थी। द फर्स्ट लेसन दैट अमाला एंड कमाला हैड टू लर्न वाज दैट दे वर नॉट वुल्व्स। अब देखो, अमाला और कमाला के लिए सबसे पहले ये लेसन सीखना जरूरी था, ये चीज समझनी उनको बहुत जरूरी थी कि वो वुल्व्स चिल्ड्रन नहीं है, वो क्या थे, ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि वो इंसान थे, वो वुल्फ चिल्ड्रन नहीं थे। उनको सबसे पहले यही समझना था, यही बात समझनी थी, या यही बात उनको समझानी थी। दिस वॉज फार मोर डिफिकल्ट देन मिसेस सिंह हैड इमेजिन। अब देखिए, मिसेस सिंह ये चीज सोची थी अपने मन में कि इनको तो सबसे पहले यही समझाना पड़ेगा कि ये जो है क्या सीखना पड़ेगा कि ये वुल्फ चिल्ड्रन नहीं है, ये क्या ह्यूमन बीइंग है ये, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये बहुत मुश्किल काम था उनके लिए, है ना, क्योंकि वो क्या थे, वो तो वैसे ही बिहेव करते थे जैसे एक वुल्फ करता है जी। अब देखिए यहाँ पे फिर वो दिस वाज फार मोर डिफिकल्ट देन मिसेस सिंह हैड इमेजिन। ऑल्दो मतलब होता है देखो यद्यपि, ठीक है, या जबकि या हालांकि, लेकिन वैसे मीन्स ऑल्दो यद्यपि होता है। सी डेलिबरेटली प्लेड विद अदर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अमाला एंड कमाला। जो मिसेस सिंह थी वो क्या करती थी, सारे बच्चों को लेकर इनके सामने खेला करती थी, कोई भी प्ले मतलब कुछ भी प्ले ग्राउंड में बच्चों के साथ इन्हीं के सामने खेला करती थी। और क्यों करती थी, ताकि ये नोटिस करे बच्चियां, है ना। सी कुड नॉट गेट द वुल्फ गर्ल्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस, ठीक है। वो इसलिए करती थी कि ताकि जो है वो बच्चियां उस तरफ नोटिस करें, उस तरफ मतलब ऑब्जर्व करें उन सब चीजों को, और वो भी उस तरह का बिहेव करें। लेकिन ये गर्ल्स जो थी ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या खेल रहे हैं, बिल्कुल नोटिस नहीं करते थे, बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी ये दोनों बच्चियां। 4 weeks they ignored the games and laughter of the children। और कुछ टाइम तक, यानी कुछ हफ्ते बीत गए ऐसे खेलते खेलते बच्चों के साथ उनको, ठीक है। लेकिन इन्होंने कोई भी गेम पे ध्यान नहीं दिया, सब चीजों को इग्नोर किया, गेम्स को इग्नोर किया, बच्चों को इग्नोर किया, उनकी हंसी, जैसे होता है ना बच्चे हंसते खेलते हैं, है ना, तो उन्होंने सब चीजें इग्नोर करी, क्योंकि उनको क्या था, वो चीजें पसंद ही नहीं थी। इंस्टेड दे प्रेफर टू क्राउच इन द शेड ऑफ द स्टैंड मोशनलेस विद देयर फेसेस टू द वॉल। अब वो क्या करते थे, देखो जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं आपने देखा होगा, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, है ना। बैठे होते हैं चुपचाप, या तो किसी पेड़ को देख रहे होंगे, या किसी किसी वॉल को देख रहे होंगे, या फिर कहीं ऐसे मतलब चुपचाप से सोए होंगे, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। कभी देखा है आपने किसी डॉगी को हंसते हुए, स्माइल करते हुए, किसी डॉगी को या किसी कैट को? नहीं ना। और एक्टिव कब होते हैं, ज्यादातर रात को एक्टिव होते हैं। ये डॉगी तो रात को सो जाता है, उसको नहीं है। लेकिन जो ये बाकी एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये रात में, नाइट में एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट में ये हंटिंग पे जाते हैं। तो ये बच्चे क्या थे, ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ रहे हुए थे, वुल्फ के साथ जंगल में रहे हुए थे, तो इनकी सेम वही हरकतें थी, वही एक्टिविटीज थी इनकी। तो इसीलिए ये दिन में जो है बड़ा इनको मतलब सुस्त लेजी रहते थे और सोए रहते थे सारा दिन। तो इनको ये चीजें इसलिए पसंद थी, क्या करते थे, इंस्टेड दे प्रेफर्ड, ये कहाँ क्या प्रेफर करते थे, यानी कि इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता था वो क्या था, कि क्राउच इन द शेड और द स्टैंड, कि शेड के नीचे क्यों जाते थे, क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस मतलब अंधेरा होता था, कॉर्नर में कहीं पे जाके बैठ जाना, एक 24 घंटे दीवार को मतलब जो वॉल होती है उसको तकते रहना, उसको देखते रहना। और मोशनलेस मतलब चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना। तो जानवर के चेहरे पे वैसे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, आप उसको खाना दोगे तब भी ठीक है, नहीं भी दोगे तब भी
कुछ नहीं वो करेगा आपके पास, है ना, मार दोगे तो तब थोड़ा सा भौंकेगा या बात करेगा, है ना, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है आपको, ये देखिए, ओनली एट नाइट डिड दे बिकम एक्टिव। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए कि क्योंकि वो रात को एक्टिव होते थे सिर्फ, दे वुड हाउल early और hurl themselves at the wall in an attempt to escape। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या करते थे, हाउल करते थे, जो early मतलब होता है बहुत जोर से, ठीक है, बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, रोते थे, और हर्ल, हर्ल होता है जैसे कहते हैं ना कि दीवार पे मतलब दीवार पे उछलना या पटकना, ठीक है, तो यहाँ पे पटकना तो नहीं, उछलना, कि ये दीवार पे देखो, हर्ल देमसेल्फ एट द वॉल मतलब अपने आप को दीवार पे उछालते थे, यानी जोर जोर से उछलते थे दीवार पे, एंड अटेम्प्ट टू एस्केप। अब देखो एस्केप मतलब जैसे वहां से भाग जाना, कि वो इसलिए ये रात को जो है क्या करते थे, बहुत जोर से हाउल करते थे, और अपने आप को ना दीवार पे पटकते थे, जोर जोर से उछलते थे उस दीवार पे। वो सोचते थे कि हम ऐसे करके क्या पता दीवार के उस तरफ चले जाएं तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, तो एक तरह से भागने की कोशिश करते थे कि यहाँ से हम लोग यहाँ से चले जाएं और अपने जंगल में वहां पे जहाँ पैर रहते थे वहां चले जाएं। दे वुड ओनली फीड लाइक वाइल्ड एनिमल्स, और ये जो खाना खाते थे कैसे खाते थे, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह जैसे वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं। टेकिंग रॉ मीट एंड लिक्विड विच दे वुड ईट एंड ड्रिंक इन अ क्राउचिंग पोजिशन। अब देखिए रॉ मीट मतलब कच्चा मांस, ठीक है, रॉ मतलब होता है कच्चा, कच्चा मांस इनको ये खाते थे, कच्चा मीट जो होता है वो खाते थे, और जो है बिल्कुल जानवरों की तरह ये दोनों हाथ पैरों पे नीचे झुककर खाना खाते थे, जैसे डॉगी वगैरह खाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे डॉगी का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि डॉगी और जो ये वुल्फ होते हैं ना एक जैसे ही होते हैं, बस ये वो बात करते हैं, ये हाउल करते हैं, इतना ही डिफरेंस है दोनों में, एक ही ब्रीड है इनकी, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार डॉगी का एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। When Mrs. Singh gave Amala and Kamala toys to play with, they simply chewed them as if they were बोन्स। अब जब मिसेस जो सिंह थी, जब वो बाकी बच्चों को खेलते हुए देखते थे ना उसमें ऑर्फनेज में, तो वो इन बच्चों को भी जैसे कुछ टॉय वगैरह दे देती थी, कभी के टॉय वगैरह दे दिया बच्चों को खेलने के लिए, क्या पता इसको देखकर इनके दिल में कुछ मतलब जैसे होता है ना कि बच्चा खेलना स्टार्ट कर दे, लेकिन वो क्या करते थे, दे सिंपली च्यूड देम एज इफ दे वर बोन्स। वो उसको बिल्कुल चबा डालते थे, वो यही सोच के चबा डालते थे कि जैसे वो बोन्स है। जैसे डॉगी को क्या होता है सबसे ज्यादा पसंद, क्या होता है, डॉगी का जो फेवरेट है वो क्या है, डॉगी का फेव जो है वो क्या है, बोन्स। तो वो इस तरह से उन टॉयज को चबा डालते थे जैसे कि कोई बोन्स हो, ठीक है। Whenever people went near them, they snarled and arched their back, shaking their heads backward and forward। अब देखो कि जब भी कोई आदमी, कोई इंसान उनको छूने जाता था या कोई उसको टच करने जाता था, तो snarled मतलब उसको गुर्राते थे, गुस्सा दिखाते थे, and arched their back, और arched their back मतलब अपनी बैक को जो है ना, ये जो कमर होती है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के ऐसे बिल्कुल घुमाते थे, एंड शेकिंग देयर हेड्स, अपना सर घुमाया, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, और देखा आगे पीछे देखना। तो ये वो किस तरह किस लिए करते थे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो हमारे पास वो क्या सोचते थे कि हम पर क्या कर अटैक करने आ रहे हैं। अब उनको ये तो पता नहीं था कि वो हमें प्यार करने आ रहे हैं या हमें पकड़ने आ रहे हैं, वो सोचते हमें अटैक करने आ रहे हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, डराने के लिए ये सब हरकतें करती थी, ठीक है। वन लिटिल ऑर्फन बॉय ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद द वुल्फ गर्ल्स। अब एक बच्चा जो ऑर्फनेज का था, जो बच्चा था, उसमें से एक बच्चे ने उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करी। When they decided to play with him, अब दोनों में दोस्ती भी हो गई, देखो तीनों में, वो बच्चा और दोनों गर्ल्स में दोस्ती भी हो गई अपने आपस में, इन तीनों में। अब दे ट्रीटेड हिम लाइक अ वुल्फ कब, अब जब उन पर दोस्ती हुई तो उन्होंने खेलना कूदना स्टार्ट किया, तो वो उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करने लगे जैसे वुल्फ कब था। अब वुल्फ कब यानी कि वो क्या था, देखो वो जानवर के मतलब वुल्फ कब भेड़िए के बच्चे, जानवर के बच्चे। अब ये दोनों भी क्या थे, वुल्फ चिल्ड्रन थे, है ना। तो ये आपस में, आपने कभी किसी पेट को, किसी एनिमल्स को जब आपने खेलते, जैसे डॉगीज होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपस में खेलते हैं, आपने देखा होगा, तो वो खेल रहे होते हैं ना, तो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। कभी आप ध्यान से देखना, नोट करना, कभी ये चीज नोटिस करना, वो जब 4-5 डॉगी कभी आप देखोगे ना एक साथ में, तो वो एक दूसरे को काट रहे होते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर से उछल रहे होंगे, तो कभी कुछ कर रहे होंगे, है ना, ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसके बच्चे के साथ ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे, हालांकि वो उसको कोई हार्म नहीं करना चाहते थे या उसको कोई ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनका खेलना ही वही है, ठीक है। तो मिसेस सिंह हैड टू रश ओवर द रेस्क्यू हिम फ्रॉम देयर प्लेफुल अटैक। अब मिसेस सिंह ने जैसे ये देखा कि वो बच्चे के साथ बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं जैसे वुल्फ कप के साथ खेलते होंगे, उन्होंने फटाफट आके उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया, यानी कि बचा लिया, और वहां से उसको ले गई उस बच्चे को, ठीक है। अब मिसेस सिंह को थोड़ा ये भी लगा होगा कि कहीं, अब देखो क्या हुआ, देखो,
एजुकेटिंग द गर्ल्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम। अब इन बच्चों को समझाना, एजुकेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, उन चीजों को उनको समझाना कि कैसे इंसानों की तरह रहना है, ठीक है। इवन आफ्टर मंथ्स इन ऑर्फनेज नो प्रोग्रेस हैड बीन मेड। अब इतने टाइम ऑर्फनेज में रहने के बाद भी उन बच्चों में कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई प्रोग्रेस नहीं थी। इट वॉज क्लियर द गर्ल्स डिड नॉट थिंक लाइक ह्यूमंस। अब इसका क्या था कि मतलब ये चीज क्लियर थी कि वो ह्यूमंस की तरह नहीं सोच पा रहे थे, यानी कि इंसानों की तरह सोच नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं सोच रहे? माइंड तो उनका बिल्कुल भी, जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन डेवलप नहीं था, क्योंकि उतना ही सोच पा रहे थे जितना कि वो एनिमल्स के साथ रहते तो उतना ही उनका माइंड डेवलप हुआ था, ठीक है। फॉर देम इट वाज मोर नेचुरल टू बिहेव लाइक वुल्व्स। और वो सारा का सारा बिहेवियर जो उनका होता था, जो एक्टिविटीज जो भी होती थी, वो सारी वैसी होती थी जैसे जंगली वाइल्ड एनिमल्स की होती हैं। देन बोथ गर्ल्स फेल सीरियसली इल एंड सैडली अमाला डाइड ऑफ किडनी डिजीज ऑन 21 सितंबर 1921। अब इन दोनों की दोनों बच्चियां जो है एक बार बहुत बीमार पड़ गई हैं और अमाना जो है, अमाना की डेथ हो गई किडनी डिजीज की वजह से। अमाना की डेथ हो गई 21 सितंबर 1920 में। फॉर कमाला द यंगर वुल्फ गर्ल्स डेथ वाज अ टेरिबल सेटबैक। अब जो ये जो कमाला थी उसके लिए बहुत दुखद था, मतलब बहुत ही गलत चीज हुई थी उसके साथ कि जो छोटी बच्ची थी जो अमाला, उसकी डेथ हो गई थी। She hauled for many days and refused to eat. उसने कई दिनों तक रोती रही वो, और खाना खाना उसने बंद कर दिया था। All she would do was sniff round for Amala's scent. अब देखो, sniff मतलब होता है सूंघना, स्मेल करना। आपने डॉगी को देखा होगा ना, कहीं पे बैठता भी है तो बड़ी देर तक उसको स्निफ करता रहेगा, स्मेल करता रहेगा इधर उधर। तो ये क्या करते हैं, इनको ना खुशबू आती है एक दूसरे की, स्मेल से पता लगा लेते हैं, ये खुशबू इनको लगती है इन जानवरों को, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो भी ऐसे करती है। सी वुड डू वाज स्निफ राउंड फॉर अमाला सेंट। अमाला की खुशबू ढूंढती रहती थी चारों तरफ कुछ टाइम तक, रोती रहती थी, खाना नहीं खाती थी और उसको ढूंढती रहती थी चारों तरफ, ठीक है। तो उसको कैसे ढूंढती थी, उसके जो है सेंट से, ठीक है। अब देखिए, ग्रेजुअली कमाला टर्न टू मिसेस सिंह। अब देखिए, जब उसकी छोटी बहन जो थी अमाला, जब वो नहीं रही तो वो जो है मिसेस सिंह की तरफ अब क्या हो गई, थोड़ा सा उनको उनको नोटिस करने लगी। एंड स्लोली बिगेन टू रेस्पॉन्ड टू द वुमेन्स पेशेंस एंड काइंडनेस। अब देखिए, वो मिसेस सिंह की जो काइंडनेस थी, यानी कि उस बच्चे को इतने टाइम से पाल रही थी, तो उनकी पेशेंस मतलब उनका धैर्य और जो उनकी उदारता थी, जो काइंडनेस थी, है ना, तो उसकी तरफ उसका अब थोड़ा सा वो नोट करने लगी, उनको वो क्या कर रही है उनके लिए, ठीक है। तो वो उस बच्चे के तरफ के लिए बहुत कुछ करती थी, तो वो थोड़ा सा नोट करने लगी थी कि मेरा ध्यान रखती है। एट लास्ट शी स्टार्टेड टू ईट कुक मीट एंड द डे came when she made her first human sound, ठीक है। अब वो मिसेस जो है सिंह के साथ थोड़ा सा घुल मिल गई थी वो बच्ची, क्योंकि देखो साथ तो हर बच्चे को चाहिए होता है ना। अब वहां पे जब वो अमाला नहीं थी तो वो मिसेस सिंह की तरफ थोड़ा उनकी बातें सुनने लगी थी। अब उसने रॉ मीट की जगह क्या कुक मीट खाना स्टार्ट कर दिया था, और जो है ह्यूमन साउंड यानी कि इंसानों की तरह बोलने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका, मिसेस सिंह मसाज्ड कमाला's thin leg every day। अब मिसेस सिंह जो थी वो उनके पैरों की, यानी किसके, कमाला की पैरों की रोज मालिश करती थी। दिस वाज डन सो दैट कमाला कुड स्टैंड, देखिए यहाँ पे, stand upright. Early in 1922, she could walk on her knees, and a few months afterward rose up on her two legs for the first time. अब देखिए क्या हुआ, जब वो उसके पैरों की मसाज करती थी, यानी कि उसकी मालिश करती थी, तो वो बच्ची जो है घुटने के बल चलना स्टार्ट कर दिया उसने थोड़ा सा। अब घुटने के बल ऐसे नहीं कि वो क्रॉल करके जा रही है, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं ना घुटने से और हाथों से ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद कुछ टाइम बाद, अर्ली इन 1922, she could walk on her knees, and a few months afterward rose up on her two legs for the first time। वो अपने दोनों कदमों से चलकर लड़खड़ाती हुई चलने लगी। जैसे नया नया बच्चा चलना सीखता है तो कैसे चलता है, ऐसे गिरते गिरते चलता है ना, वैसे उसने चलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, देखो ऐसे चल रही है, और ये मिस्टर सिंह जो है उसको देखो दोनों हाथों से जो है उसको वेलकम कर रहे हैं, यानी उसको पकड़ने के लिए, देखो जैसे गोदी में उठाते हैं ना बच्चे को, ये देखो इस तरह से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मिसेस सिंह एंड हु हैड पेशेंटली स्पेंट आवर विद कमाला, सॉरी। तो इट वाज वंडरफुल मोमेंट। देखो ये अब जब उन्होंने उसको चलते हुए देखा, तो ये मोमेंट जो था, ये जो ये पल था, वो मिसेस सिंह के लिए बहुत ही कैसा था, बहुत ही खुशी का था, क्योंकि वो इस पे बहुत टाइम से काम कर रही थी, किस पे, कमाला पे, यही सब कि वो चलने लग जाए, वो बोलने लग जाए, ठीक है। द रेवरेंड सिंह वाज आल्सो डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना, और जो मिस्टर सिंह थे वो भी बहुत खुश थे। ही हैड आउट हिज आर्म लाइक अ प्राउड फादर एज कमाला टू हर फर्स्ट फ्यू फ्लैटरिंग स्टेप्स। अब देखो उन्होंने अपने दोनों
हाथ इस तरह से फैलाए जैसे प्राउड फादर, यानी कि जैसे पापा जो है अपने बच्चे के लिए हाथ फैलाते हैं ना, किसी गोदी पकड़ने के लिए, कि जैसे कोई बच्चा चल के आ रहा है, ठीक है, फ्लैटरिंग सब लड़खड़ाते हुए कदम, कि जब उन्होंने कमाला को इस तरह से आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दोनों हाथ इस तरह से फैला दिए कि प्राउड फादर की तरह वो उसमें फील कर रहे थे उस टाइम पे, और उन्होंने उसको उठा के जो है गोदी में उठाया और उसको बहुत प्यार किया, ठीक है। मिसेस सिंह वाज प्लीज्ड विद कमाला फॉर अनदर रीजन। अब मिसेस सिंह जो थी वो कमाला को किसी और रीजन से भी जो है मतलब किसी और रीजन से भी खुश थी। यही नहीं था कि वो चलने लगी थी, उनको सिर्फ एक चीज और उनको अच्छी लगी थी उसकी, कि शी कुड सी फ्रॉम कमालाज एक्सप्रेशन, वो कमाला के एक्सप्रेशन देख रही थी, दैट शी वाज हैप्पी टू हैव प्लीज द रेवरेंड सिंह, ठीक है। वो देख रही थी कि वो जब मिस्टर सिंह उसे गोदी में उठाते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन था, फेस एक्सप्रेशन, वो कैसे था, नो लॉन्गर वॉज सी वॉज टेरेबल वुल्फ चाइल्ड, तो उनको लगने लग गया था कि इसके अंदर इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, और वो यही चाहते थे। तो उस बच्ची के अंदर इमोशंस डेवलप हो रहे थे। जब मिस्टर सिंह ने उसे उठाया तो वो भी बच्ची क्या थी, खुश हो रही थी वो, तो उसका खुश होना, जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, जो मोशनलेस थे, तो उस बच्ची के अंदर इमोशंस मतलब जो इमोशंस क्या हो रहे थे, आ रहे थे उसके, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस कर रही थी, उनको एक्सप्रेस कर रही थी, खुश हो रही थी, तो वो उनकी खुशी का एक बहुत बड़ा रीजन था। नाउ कमाला बिगेन टू ट्रस्ट ह्यूमंस, अब देखो वो ह्यूमंस के साथ यानी कि इंसानों पर विश्वास करने लगी थी। शी वुड बाउंड टुवर्ड्स मिसेस सिंह व्हेन इट वाज टाइम फॉर हर टू हैव हर मिल्क एंड शी वुड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग। अब जब भी उसको कुछ चाहिए होता था ना, जैसे उसका खाने का टाइम हो गया है कुछ, तो मिसेस सिंह के पास चली जाती थी या उनको नोटिस करवा देती थी, ठीक है। एंड वो जो है बच्चों के साथ मतलब पार्क वार्क में एंजॉय करने लगी थी। राइड कौन से, स्विंग वगैरह, जैसे झूले वगैरह झूलने लग गई थी उसमें पार्क में। सी बिकेम यूज्ड टू वेयरिंग अ ड्रेस, अब वो ड्रेस वगैरह पहनने स्टार्ट कर दिया था उसने। एंड शी ट्राइड टू लर्न टू स्पीक, और उसने कुछ कुछ बोलने की, सीखने की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दी थी। Kamala understood most of the things that were said to her, but she spoke very little herself. Even so, she managed by 1929 to learn about 50 words. अब देखिए उसने जब कोशिश करना स्टार्ट किया तो वो मतलब सब चीजें समझ जाती थी, मोस्ट ऑफ थिंग्स, सारी चीजें समझ जाती थी। दैट वाज सेड टू हर बट शी स्पोक वेरी लिटिल हरसेल्फ, लेकिन वो बोल बहुत कम पाती थी, मतलब उसको बोलना ज्यादा पसंद नहीं था। उसको वो उसे लगता होगा ना कि अगर मैं किसी के आगे बोलूंगी तो पता नहीं कैसे बोलूंगी, तो वो थोड़ा सा अंदर से सोचते, जैसे शाई नेचर जैसे होता है ना किसी का कि कम बोलना, तो वैसी थी। इवन सो सी मैनेज, अब यहाँ तक कि उसने जो है 1929, देखिए कितना टाइम लगा, देखो सिर्फ उसने 50 वर्ड्स याद किए थे, सिर्फ 50 वर्ड्स सीखे थे उसने। 1920 में इनको देखा गया था, 1920 में अपने साथ लाई थी, और 1929 यानी कि 9 साल में सिर्फ 50 वर्ड, है ना, सिर्फ 50 था, 50 वर्ड्स उनको याद हुए थे उस बच्ची को, ठीक है, कमाला को। अब देखिए इन द ऑर्फनेज गार्डन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द फ्लावर एंड एनिमल्स। अब ऑर्फनेज का जो गार्डन था वहाँ पे ये बच्ची जो देखो प्लांट में यहाँ पे क्या कर रही है, पानी दे रही है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये जो है इसने जो है फ्लावर्स के साथ, एनिमल्स के साथ बात करना स्टार्ट कर। एनिमल्स के साथ तो बात कर सकती थी साइन लैंग्वेज में, क्योंकि वो एनिमल के साथ ही रहती थी, है ना, तो इसने उनके साथ बात करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन शी थॉट नोबडी कुड हियर, और जब वो उसको लगता था ना कि यहाँ पे कोई नहीं है और उससे कोई नहीं सुन रहा है, तो शी वुड सिंग लॉट्स ऑफ लिटिल फ्रेज, तो वो क्या करती थी, कुछ गाने की, कुछ गुनगुनाने की कोशिश करती थी। फॉर सी सिंग अवे टू हर ऑडियंस ऑफ चिकन्स, गोट्स, पपीज एंड ट्रीज। और उसकी जो उसको सुनने वाली जो ऑडियंस थी ना उसकी, जब वो गाना गाती थी तो उसको सुनने वाली ऑडियंस कौन थी उसकी, देखिए कौन थी, चिकन्स, गोट, पपीज एंड ट्रीज। चिकन्स थे, गोट्स थी, पपीज थे और ट्री, ठीक है, तो ये उसके जो है गाने को सुनते थे। देन मिसेस सिंह वॉज फोर्स टू लीव द ऑर्फनेज फॉर सेवरल वीक्स। अब देखिए मिसेस सिंह को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ गया, ऑर्फनेज को छोड़कर बाहर जाना पड़ गया। हर आंट वाज, देखिए अब नेक्स्ट पे, सीरियसली उनकी जो आंट थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। कमला कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई मिसेस सिंह हैड लेफ्ट हर। अब कमला को ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि मिसेस सिंह ने उसको उनको छोड़ क्यों दिया, वो उनको छोड़ के कहीं कहाँ क्यों चली गई। फॉर 2 वीक्स शी वेंट बैक टू हर ओल्ड वेज, और वो उन 2 हफ्तों में जब वो मिसेस सिंह वहां पे नहीं थी तो अपनी पुरानी हरकतों पे आ गई थी, पुरानी आदतों पे आ गई थी। सी सेट इन अ डार्क कॉर्नर, वो एक अंधेरे कॉर्नर में जाके बैठना स्टार्ट कर दिया, सोइंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, पर वैसे अपने गर्दन घुमाना
आगे पीछे फिर वैसे स्टार्ट कर दिया था। सी रिफ्यूज हर फूड, उसने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया था। सी स्टॉप सिंगिंग टू हरसेल्फ, और उसने अपने आप से जो गुनगुनाती थी, जो गाना गाती थी, वो भी बंद कर दिया था। एट लास्ट मिसेस सिंह रिटर्न, अब एक दिन मिसेस सिंह जो है वापस आ गई। क्विक कमाला, ममा हैज कम बैक, समवन क्राइड। तो अब वहां पे देखो, यहाँ पे क्राइड वर्ड आया। क्राइड यहाँ पे रोना नहीं है, चिल्लाना, मतलब जोर से चिल्लाया, किसी बच्चे ने जोर से चिल्लाया, देखो कमाला मम्मी वापस आ गई है, मम्मा वापस आ गई है। द वर्ड एक्टेड लाइक मैजिक, अब ये जो वर्ड था ये कैसे था, उसके लिए बिल्कुल मैजिक की तरह था, जैसे जादू की तरह था। कमाला रैन टू ग्रीट मिसेस सिंह, वो जल्दी से भाग कर आई मिसेस सिंह के पास, एंड बोथ वर ओवरजॉयड टू सी ईच अदर। अब दोनों ने एक दूसरे को बहुत साथ जो है एंजॉय किया। कैसे? मिसेस सिंह ने उसको बहुत सारा प्यार किया, उसको हक किया, उसको गले से लगाया, ठीक है। और वो बच्ची जो है बहुत खुश थी मिसेस सिंह को देखकर, उसको लग रहा था कि अब जो है सही हो गया, मिसेस सिंह जो है वापस आ गई। कमाला रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ मिसेस सिंग्स हैंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब कमाला देखो, कहीं भी उस दिन उसने कहीं भी जाना, मतलब कहीं भी नहीं गई मिसेस सिंह को छोड़कर, उसने मिसेस सिंह का हाथ पूरे दिन पकड़ के रखा, उनका हाथ नहीं छोड़ा। दैट नाइट द रेवरेंड सिंह सेट इन हिज स्टडी राइटिंग अप हिज नोट्स, अब उसी दिन रात को रेवरेंड सिंह जो है अपने स्टडी टेबल वाला स्टडी रूम में बैठकर अपने नोट्स कुछ लिख रहे थे। एज ही फिनिश्ड राइटिंग ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, और जैसे उन्होंने खत्म किया लिखना तो अपने आप पे हंसे, अपने आप में हंसे। Kamala had learned something more important than how to walk and talk. She had learned how to love a human being. कि कमाला को यह चीजें, कि मतलब उसने कुछ सीखा या उसने कुछ पढ़ना या बोलना सीखा कि नहीं सीखा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो था वो ये सीखा उसने, एक चलने फिरने की बजाय ये लेसन सीखा कि सी हैड लर्न हाउ टू लव अ ह्यूमन बीइंग, कि इंसानों के साथ कैसे प्यार से रहना है, इंसानों के साथ कैसे प्यार करना है, ठीक है। कि उसको ये मतलब ये उसको रहना, ये उसने सीख लिया था, ठीक है। सबसे पहला कि उसको ये आने लग गया था कि अब इंसानों के साथ कैसे प्यार करना है, कैसे उनके साथ रहना है। ऑन 14 नवंबर 1929 कमाला डाइड। 1929 में 14 नवंबर को कमाला की डेथ हो गई, और कैसे भी, एज अमाला हैड डन, जैसे अमाला की हुई थी, यानी कि किडनी फेलियर की वजह से, ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है। ये किडनी फेल होने की वजह से 14 नवंबर 1929 को कमाला की डेथ हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे अमाला की हुई थी। शी वाज ग्रेट मॉर्न बाय द सिंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज, और शी वाज द ग्रेटली मॉर्न, अब ये जो है बहुत ही, मॉर्न मतलब होता है दुखद, ठीक है। ये बहुत दुख वाली बात थी। बाय द सिंग्स, किसके लिए? सिंग्स, मिसेस सिंह के लिए, मिस्टर सिंह के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फनेज, और बाकी ऑर्फनेज में रहने वाले सारे बच्चों के लिए बहुत ही दुखद एक घटना थी, इंसिडेंट था, कि जब उसकी डेथ हुई। ओके, so the chapter has been completed now, so let's get on the question answers. Okay, let's move on to the question answer. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, was Mrs. Singh surprised by the children? How do we know? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, yes, she was surprised by them. She could hardly believe her eyes. Okay, she could hardly believe her eyes. How did the two children move about? Second question, कि the two children moved about on all fours. Sometimes they moved on their knees and elbows, but if they wanted to run, they used their feet and hands. आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे। क्वेश्चन 3 आपका, why did the children drink milk by lapping it up with their tongue? ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि was drink by lapping with their tongues, and this was what the children had learned, so they also lapped milk with their tongue, क्योंकि उन्होंने वूल को वैसे ही देखा था, है ना, कि लैपिंग करते हुए, तो वैसे ही करते थे वो भी। इन व्हाट वे डिड द चिल्ड्रन बिलीव लाइक एनिमल्स? अब देखिए, ये आपके पूरा जो है, आपके जो फर्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है ना सारा, आप वहाँ पे इसको पूरा, वहां से इसको पूरा लिख सकते हैं कि कैसे आप मतलब पता लगा सकते हैं कि वो कैसे आपको पता लगा कि इन व्हाट वेज है, किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो एनिमल्स की तरफ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दे यूज देयर नीज एंड एल्बोज टू मूव शॉर्ट डिस्टेंस, दे यूज देयर हैंड्स एंड फीट व्हेन running, they lapped milk with this, they hauled and did not like being bathed, they crouched in the shades of stood motionless and with their faces to the wall, and they tried to escape and hurl themselves against the wall, they ate like wild animals. तो आप यहाँ से आपकी बुक में ना फर्स्ट पेज पे आपको सारा का सारा दिया हुआ है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है इनको, तो आप वहां से पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका फिफ्थ है, व्हाट डिड द सिंग्स डिसाइड टू डू एंड व्हाई? मिसेस सिंह ने क्या करने का डिसाइड किया था, कि व्हाट डिड सिंग्स डिसाइड टू डू एंड व्हाई?
ये ऑप्शन। द सिंह डिसाइडेड टू कीप अ डिस्कवरी ऑफ द वुल्फ गर्ल्स अ सीक्रेट, उन्होंने यही सोचा था कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे। और क्यों रखेंगे? दे डिड नॉट वांट पीपल कमिंग टू सी देम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि लोग वहां पे इनको देखने के लिए आएंगे तो ये क्या होंगे, डरेंगे, सहमेंगे, मतलब इस तरह से वो नहीं चाहते थे। ओके, तो व्हाई डिड द गर्ल बिकम एक्टिव ओनली एट नाइट? तो आप यहाँ पे लिखेंगे wolves are active at night and sleepy during the day and the girls were used to following this pattern of behavior, तो वो वही बिहेव करते थे जो वुल्फ करते थे। अब आपका ऑप्शन जी में है, डिड कमाला मिस हर सिस्टर? हाउ डू वी नो? अब ये भी आपकी बुक में ही है पूरा का पूरा कि व्हेन अमाला डाइड कमाला मिस्ड हर ग्रेटली, सी हाउल्ड फॉर मेनी डेज एंड रिफ्यूज्ड टू ईट, all she would do was sniff around to Amala scent। ये आपके सेकंड पेज पे थर्ड पैराग्राफ में है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब है आपका यहाँ पे कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक कमाला टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स? कितना टाइम लगा था उसको इनको सीखने में? तो कितना टाइम लगा था उसको? इट टुक कमाला ऑलमोस्ट 9 ईयर टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स, 9 साल लग गए थे उसे, 9 ईयर्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर कि व्हाई डिड मिसेस सिंह हैव टू लीव द ऑर्फनेज? क्यों छोड़ के गई थी वो ऑर्फनेज को? कि मिसेस सिंह हैड टू लीव द ऑर्फनेज बिकॉज हर आंट वाज इल, क्योंकि उनकी आंट क्या थी, उनकी आंट बीमार हो गई थी, इससे गई थी। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कमाला लर्न? क्या उसने सीखा था? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कमाला लर्न वाज हाउ टू लव अ ह्यूमन बीइंग। लास्ट पैराग्राफ में आपका ये है, ओके। तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं। With this, we complete part 2 of this chapter. See you in the next video. Okay, don't forget to subscribe my channel. Bye bye.